आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे फलकनुमा पुलिस की। पिछले दिनों आपको याद होगा कि 17 नवंबर को एक कत्ल की वारदात पेश आई थी। इस संगीन कत्ल की वारदात को फलकनुमा पुलिस ने हल करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इन अफराद में पहले से दुश्मनी चल रही थी और ये कत्ल उस दुश्मनी की अहम वजह भी है। इसके अलावा और क्या क्या ये कत्ल की अहम वजह बनी और ये 4 अफराद किस तरह एक जगह मिले और इन लोगों ने किस तरह साजिश रचते हुए एक शख्स का बहीमाना कत्ल कर दिया, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। माशरे में कत्ल व गारत आम होती जा रही है। माशरा बदउनवानियों की लपेट में ऐसा लिपटा है कि अपने सगे अपना खून भी ज़िंदगी की कश्मकश में भरोसे के काबिल नहीं रहा। एक मुसलमान दूसरे को बर्दाश्त करने के हक़ में नहीं। हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है उससे अफरा तफरी की फ़ज़ा मज़ीद फैलेगी। अगर ऐसा होने लगे तो ऐन मुमकिन है ये फ़ज़ा माशरे, मुल्क व कौम सबको दरहम बरहम कर देगी। मैं यहाँ बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। चंद दिनों क़ब्ल DRDL के करीब पेश आए कत्ल की वारदात में 26 साला शाकिर अहमद का बहीमाना कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया तो आज इस सनसनीखेज़ कत्ल के वाक़ये की सच्चाई मंजर आम पर आई। पुलिस के मुताबिक 20 साला नज़ीर साकिन तालाब कट्टा, 20 साला इब्राहिम साकिन मुरादनगर, 22 साला आमिर रक्षापुरम, 24 साला रिजवान पहाड़ी शरीफ, ये चारों अफराद आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप इनके नामों पर मत जाइएगा। ये लोग कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए हैं और एक साजिश रचते हुए शाकिर अहमद को मौत के घाट उतारा गया। दरअसल इस किस्से की शुरुआत होती है कातिल नंबर 1 इब्राहिम से। बताया जाता है कि इसकी बीवी के मकतूल शाकिर अहमद से नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे। अब ऐसी खबरें लिखते हुए मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मजबूरी है, लिखना पड़ता है। अब ये ताल्लुकात ही ऐसे हैं, अगर कायम हो जाएं तो फिर बढ़ते ही रहते हैं। अब इससे ज़्यादा बेहयाई क्या हो सकती है कि हमारा माशरा अखलाक एहसास से बहुत दूर हो गया है। ऐसे वाक़यात का मुसलमानों के घरों में पेश आना यकीनन इस्लामी तालीमात की कमी इसकी अहम वजह है। जब से इब्राहिम को मकतूल शाकिर अहमद पर शक हुआ वो उसके ताक़ुब में लगा रहा। इन्हीं नाजायज़ ताल्लुकात को आसान बनाने के लिए शाकिर अहमद इब्राहिम को कत्ल करना चाहता था। अब यहाँ से शुरू होती है कत्ल की साजिश। अब इस साजिश का हिस्सा बन जाता है आमिर खान, जो पहले ही से शाकिर अहमद को नापसंद करता था और उसके भाई से शाकिर का झगड़ा भी हो चुका था। पुरानी दुश्मनी दोनों में चली आ रही थी और फिर इस साजिश में उन्हीं का एक रिश्तेदार भी शामिल हो जाता है और उनके दिमाग में एक अजीब व गरीब खेल चलने लगता है जिसे हतमी शक्ल देने की सभी ठान लेते हैं। अब उनके दिल में खून की होली खेलने की ख्वाहिश जाग उठती है और इन तमाम चारों के दिल पत्थर के हो गए और वो मौके की ताक में थे। एक मरतबा याकुतपुरा में उन्होंने शाकिर को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फिर वक्त गुजरता रहा और 27 नवंबर की सुबह उन्होंने शाकिर अहमद, जो एक ऑटो ड्राइवर बताया जाता है, अपने ही ऑटो में जा रहा था कि चारों ने उसका ताक़ुब करते हुए मोहल्लिक हथियारों से उस पर हमला कर दिया। उसे इस तरह मारने लगे कि कोई किसी पागल कुत्ते को भी इस तरह नहीं मारता। वो तो फिर भी एक जीता जागता इंसान था। हमला इतना शदीद था कि शाकिर अहमद वहीं पर ढेर हो गया। इन चारों अफराद का ये एक ऐसा अमल था कि मिनटों में एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन लिया गया। अब मैं यहाँ बीवी की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, ताहम यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब कोई ताकत के ज़ाम में दानिस्ता किसी का कत्ल करते हैं तब वो अपनी तरफ से उसे सबक सिखा रहे होते हैं।
مگر حقیقتاً سبق خود انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے جو کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں.